गेहूं के लिए सबसे बढ़िया फंगीसाइड कौन सा है, इसका रेट क्या है और इनकी डोज क्या रहेगी 1 एकड़ में, और इनका स्प्रे किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लेना, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो अगर आपके गेहूं में पीला रतवा की शिकायत आती है, आपके गाँव में आपके क्षेत्र में अगर पीला रतवा की समस्या बार बार आती है, तो आपको किसी बढ़िया फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी वैरायटियाँ लगा रखी हैं जिनके अंदर पीला रतवा आता ही आता है, जैसे कि अचड़ी 2851 है, अचड़ी 2851 के साथ में WH 711 है, अचड़ी 2967 है, 3086 में बहुत कम आता है। तो इस प्रकार की वैरायटियां अगर आपने लगा रखी हैं जिनमें पीला रतवा की शिकायत सबसे पहले आती है, तो आपको कोई भारी फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, यानी बढ़िया फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा इनमें से। अगर आपने पीला रतवा के प्रतिरोधी वैरायटियां लगा रखी हैं, जैसे कि WH 1270 है, PBW 826 है, 872 है, 1402 है, वहाँ पर 3386 है, 372 है, 327 है, 303 है, तो ये लेटेस्ट वैरायटियां हैं, इनके अंदर पीला रतवा की शिकायत नहीं आती। तो इन वैरायटियों में आपको फंजीसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आप थोड़ा सा समझ कर चलो, तो आपका खर्चा कम होएगा गेहूँ के अंदर। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आप डालो तो पैदावार बढ़ेगी। जिन चीज़ों की गेहूं में ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप उनके ऊपर खर्चा करोगे तो पैदावार ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, आपका खर्चा लग जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दिया करो। अगर आपके गेहूं की वो वैरायटियां हैं जिनमें पीला रतवा आता ही आता है, या फिर आपके क्षेत्र में, आपके गाँव के अंदर, आपके खेत में पिछले 1-2 साल से या कई सालों से पीला रतवा लगातार आ रहा है, तो आपको कोई बढ़िया फंजीसाइड का स्प्रे बिल्कुल करना चाहिए। अगर करनाल बंट रोग आता है तो आपको बढ़िया फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कौन सा करना चाहिए और सबसे बढ़िया फंजीसाइड कौन सा माना जाता है गेहूं के लिए। तो गेहूं के अंदर फंजीसाइड की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है टेबुकोनाजोल का, और टेबुकोनाजोल 25.9% वाला सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, रिकमेंडेशन की जाती है इसकी। और ये टेबुकोनाजोल सबसे ज्यादा फेमस है भाई बायर कंपनी का फोलिक्योर के नाम से। मेरे हाथ में ये जो है भाई टेबुजोल है सुमिटोमो कंपनी का, और कंपनी का आप देखोगे तो और नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन आपको देखना चाहिए टेबुकोनाजोल 25.9% में, और कोई बढ़िया ब्रांड का, बढ़िया कंपनी का ही आपको भाई लेना चाहिए। तो ये पीला रतवा के लिए आप गेहूं में कर सकते हो। अगर पीला रतवा की शिकायत आपके गेहूं में कम आती है आपके आसपास, या फिर आपकी कोई ऐसी वैरायटी है जिसमें पीला रतवा नहीं आता, लेकिन आपको लगता है कि भाई हमारे एरिया में तो पीला रतवा की शिकायत ज़्यादा है, तो हो सकता है मेरी लेटेस्ट वैरायटी है लेकिन इसके अंदर भी आ जाए, तो आपको संभावना है थोड़ी बहुत, तो आप ये कर सकते हो टेबुकोनाजोल 25.9% में। 150 से 200 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा भाई 1 एकड़ का। ये टेबुकोनाजोल की 500 ml की, यानी कि आधा लीटर की मेरे हाथ में पैकिंग है, और इसका रेट है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, 650 रुपये के आसपास मेरे एरिया में मिल जाती है। तो ये आपकी डोज इसकी जाएगी भाई 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, और आपको 150 लीटर दवाई डालनी है 1 एकड़ में, तो 150 लीटर पानी भी डालना है, तो इसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसकी डोज और रेट आपको बता दिया। गेहूं में अगर पीला रतवा की संभावना कम है तो आप इस फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हो। तो ये वाला फंजीसाइड जो टेबुकोनाजोल है, ये मेरे हिसाब से इन तीनों में हल्का है। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ भाई। तो टेबुकोनाजोल का खर्चा भी कम है, तो ये थोड़ा सा हल्का है। अगर संभावना कम है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके गाँव में, आपके खेत में, आपके एरिया में अगर पीला रतवा की शिकायत ज़्यादा आती है, आपने ऐसी वैरायटियां लगा रखी हैं जैसे अचड़ी 2851, 2967, इसके अलावा WH 711, जिनमें पीला रतवा की शिकायत ज़्यादा आने लगी है, तो अगर संभावना पीला रतवा की ज़्यादा बन रही है, तो आपको इनमें से कोई एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है। दोनों फंजीसाइड काफ़ी बेहतरीन है। इनके अंदर कौन सा टेक्निकल है, क्या डोज, क्या रेट, वो बता देता हूँ आपको। तो एक आपने नाम सुना होगा, अब क्रिस्टल कंपनी का भाई टिल्ट के नाम से आता है। जो टिल्ट वाला टेक्निकल है वो बता रहा हूँ आपको। प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्मुलेशन में सिस्टमिक फंजीसाइड है। ये तीनों के तीनों सिस्टमिक फंजीसाइड है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों सिस्टमिक फंजीसाइड है। पूरे पौधे के अंदर जाकर काम करता है भाई। तो प्रोपिकोनाजोल 25% वाला आप कर सकते हो। पीला रतवा के लिए बहुत कारगर चीज़ है, और ये करनाल बंट रोग के ऊपर भी काम करता है प्रोपिकोनाजोल। इसका रेट
इससे ज़्यादा है लेकिन नाटिवो से कम है। तो ये मीडियम टाइप का फंजीसाइड हम कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल हल्का भी नहीं है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये आम किसान कर सकता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो प्रोपिकोनाजोल आप कर सकते हो गेहूं में इस समय के ऊपर। ये भाई मैंने आपको बता दिया क्रिस्टल कंपनी का टिल्ट के नाम से काफ़ी फेमस है, लेकिन ये सुमिटोमो का मेरे पास में टोबलर के नाम से आता है। किसी और कंपनी का लेओगे तो और नाम के साथ में मिलेगा, लेकिन आपको लेना है प्रोपिकोनाजोल 25% जिसके अंदर टेक्निकल हो, फंजीसाइड हो, वो लेना है। कोई अच्छे ब्रांड का ही आपको लेना चाहिए। जिस नाम से फेमस है वो भी आपको साथ के साथ में बता रहा हूँ। प्रोपिकोनाजोल टिल्ट के नाम से फेमस है एक प्रोडक्ट, और टेबुकोनाजोल बायर कंपनी का फोलिकोर के नाम से आता है, तो ये फेमस है। इसके अलावा एक नाटिवो है, लेकिन इसकी डोज आपको बता देता हूँ प्रोपिकोनाजोल की। प्रोपिकोनाजोल की भाई वही 1 लीटर पानी में 1 ml की डोज है, और 1 एकड़ में आपको 150 ml डालना है, तो 150 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा। और इसका रेट आपको बता देता हूँ, ये 500 ml का है भाई। ये देखिए यहाँ पर 500 ml का है, और 500 ml यानी कि आधा लीटर का ये आता है 900 रुपये का। तो 900 रुपये का रेट है इसका। डोज मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई महंगा फंजीसाइड करना है, आपको ये लगता है कि भाई पीला रतवा तो हर बार ही आता है, तो पीला रतवा की अगर आपको महंगी दवाई करनी है, महंगा फंजीसाइड करना है और प्रभावशाली फंजीसाइड करना है, तो इसके लिए आप नाटिवो कर सकते हो बायर का। बायर का नाटिवो भी सिस्टमिक फंजीसाइड है, काफ़ी बेहतरीन फंजीसाइड है भाई, पीला रतवा के लिए काफ़ी असरदार है, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन ये प्रोपिकोनाजोल से डबल महंगा आता है, इसका 2 गुना रेट होता है। तो नाटिवो का रेट मैं आपको बताऊं उससे पहले इसका टेक्निकल वगैरह हम देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो आपका ये टेबुकोनाजोल है 50% में, जो इसमें 25.9 था वो इसमें 50% है, यानी कि डबल है इसके अंदर टेबुकोनाजोल। ये देखिए यहाँ पर 50% में है। और इसके साथ में दूसरा टेक्निकल है भी, यानी कि इसके अंदर 2 टेक्निकल हैं, एक तो टेबुकोनाजोल और दूसरा है इसमें ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन। तो 2 टेक्निकल हैं। ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन है इसमें 25% में, ये WG फॉर्मुलेशन के अंदर आता है, सिस्टमिक फंजीसाइड है। 2 टेक्निकल हैं, तो ये 2 गुना प्रभावशाली है भाई। फंजीसाइड की बात करें पीला रतवा के ऊपर, तो बायर का नाटिवो इन सबसे ताकतवर है, लेकिन इसका रेट भी डबल होता है। 1 एकड़ में 100 ग्राम की इसकी डोज आपको डालनी है 150 लीटर पानी के साथ में, तो बढ़िया काम करता है। इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम का पाउच आपको 700 रुपये का मिलेगा। तो 700 रुपये प्रति एकड़ की इसकी आप मान सकते हो कि भाई कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगा। तो ये प्रोपिकोनाजोल से डबल महंगा है, और प्रोपिकोनाजोल से भी टेबुकोनाजोल सस्ता है। तो सबसे सस्ता फंजीसाइड ये है, उसके बाद में ये वाला है, और उसके बाद में सबसे महंगा हमारे पास में बायर का नाटिवो है। इस प्रकार से मैंने तो इन तीनों फंजीसाइड के बारे में आपको क्लियर कट बता दिया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, और इनका रेट भी बता दिया कि भाई मेरे एरिया में इनका ये रेट है इन कंपनियों का, इन टेक्निकल का। बाकी आपके क्षेत्र में कौन सी दवाई किस रेट के ऊपर एक बार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, इससे दूसरे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और इनमें से कौन सा फंजीसाइड आप पहले प्रयोग करते आ रहे हो, कैसा रिजल्ट है वो ज़रूर बताना। जो चीज़ें इनके बारे में मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वो चीज़ें मैंने आपको एक किसान के तौर पर बताई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी खेती बाड़ी की कोई और प्रैक्टिकल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।